मैं हूं सईद नूरान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। आज की न्यूज़ अपडेट। पहली खबर, बेंगलोर शहर में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो एक्सप्रेस टर्मिनल को लॉन्च किया गया है। ये देश का पहला ऐसा टर्मिनल होगा जो विशेष रूप से इंटरनेशनल कार्गोज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि नए एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल के संचालन के साथ बेंगलोर एयरपोर्ट पर कार्गो संचालन को बड़ा और बेहतर होने के लिए निर्धारित किया गया है। EI रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL द्वारा विकसित 2 लाख स्क्वायर फीट की यह बिल्डिंग DHL एक्सप्रेस और फीडेक्स एक्सप्रेस की तरह ग्लोबल एक्सप्रेस कंपनीज को लीड करेगा। इसकी वेयरहाउस फैसिलिटीज इंडियन एयरपोर्ट में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स का कहना है कि मैकेनाइज्ड ट्रक डॉक की मदद से वो अपना काम जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं और अपने वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और फ्यूचर में इस इंडस्ट्री को बढ़ाने का उद्देश्य भी रखते हैं। अगली रिपोर्ट, कर्नाटका के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर S सुरेश कुमार ने क्लैरिफिकेशन जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि समर वेकेशंस को लेकर और प्रमोशंस को लेकर उन्होंने किसी भी तरह की घोषणा नहीं की है। ये क्लैरिफिकेशन राज्य के स्कूल स्टूडेंट्स की गर्मियों की छुट्टी को लेकर फैलाई गई अफवाहों के बाद की गई। एजुकेशन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि एग्जाम्स को दिए बगैर पास करने वाली अफवाह भी सच नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि अड्डावती की मदद से कई सारे प्रोग्राम्स को वो लॉन्च कर चुके हैं जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। टीचर्स लोकल रिसोर्सेज की मदद से स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी स्कूल ने भी अब तक समर वेकेशंस की हॉलीडे की घोषणा नहीं की है। अगली खबर, मच अवेटेड बेंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल BIFFES जो 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आयोजित था, उसको कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए पोस्टपोन कर दिया गया है। कर्नाटका चलनचित्र अकादमी के सदस्यों ने राज्य के हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेते हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को इस महीने आयोजित करने से इनकार कर दिया। अकादमी की उम्मीद थी कि इस साल BIFFES के 13th एडिशन में 7,000 पार्टिसिपेंट्स आएंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं। पिछले साल BIFFES के 12th एडिशन में 60 कंट्रीज़ की 220 मूवीज़ को दिखाया गया था और इस साल 200 नेशनल और इंटरनेशनल मूवीज़ दिखाने के लिए 4 वेन्यूज़ और 14 स्क्रीन्स को बुक कर दिया गया था, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अगले ऑर्डर तक वो BIFFES को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। अगली खबर, CM BS येडियुरप्पा ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें कई सारे मिनिस्टर्स और टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे। इस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि कर्नाटका के बढ़ते हुए कोविड-19 के केसेस को देखते हुए महाराष्ट्र और केरला से आने वाले यात्रियों को कंपलसरी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट्स मैंडेटरी बना दिए जाएं। हालांकि पिछले महीने कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट्स को मैंडेटरी कर दिया गया था, लेकिन इस बार सारे बॉर्डर्स पर और सख्ती बढ़ा दी गई है और सारे डिप्टी कमिश्नर्स को ये ऑर्डर दिया गया है कि वो आज से इस गाइडलाइन को लागू करें। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए आप बने रहिए इंडियन मीडिया बुक के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।